हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम चौकीदानी की तरफ जा रहे हैं और आज का मेरा वीडियो है चौकीदानी जयपुर के बारे में। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि हमें चौकीदानी क्यों जाना चाहिए अगर हम जयपुर में हैं, और वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ की एम्बियंस के बारे में, वहाँ के फूड के बारे में। इस बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जब भी आप रिसर्च करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि चौकीदानी इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस इन जयपुर। तो इस वीडियो में आई वुड बी शेयरिंग द गुड एंड द बैड अबाउट द प्लेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं बताती हूँ आपको चौकीदानी क्यों विज़िट करना चाहिए। देखिए, चौकीदानी जो है वेल नोन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जयपुर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि
जयपुर बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो ये चौकीधानी का एम क्या होता है? एक्चुअली इस रिसोर्ट का एम होता है टू गिव टूरिस्ट अ फुल एक्सपीरियंस ऑफ राजस्थानी कल्चर। द इंटायर रिसोर्ट थीम इज़ इंस्पायर्ड बाय अ विलेज सेटिंग। तो इसका जो इंटायर सेटिंग है एक बिल्कुल विलेज की तरह आपको फील देगा। जैसे ही आप एंट्री करोगे लगेगा कि वाओ कितने अच्छे विलेज में आप एंट्री कर रहे हो, विथ मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे होते हैं। आपको ये चौकीधानी टूरिस्ट को इतना अट्रैक्ट क्यों करता है, विजिटर्स को इतना अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये लोग यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं टूरिस्ट को राजस्थानी कल्चर के बारे में। अगर आप राजस्थानी कल्चर और यहाँ के विलेज के बारे में एकदम प्योर एक्सपीरियंस चाहते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं और रियलिटी फील करना चाहते हैं, तो आपको चौकीधानी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। जब मैं चौकीधानी में एंट्री की और वहाँ भी इतना रिस्पेक्ट है। आप एंट्री करते ही पहली बात तो वो आपकी आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली एंट्री करते हैं एज अ गेस्ट। और उसके बाद वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट बिल्कुल विलेज की तरह है। आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैं जयपुर राजस्थानी कल्चर में एंटर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये फ़ील चाहिए और ये आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको चौकीधानी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आपको पूरी राजस्थानी कल्चर फ़ील हो जाएगी वहाँ पे। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा कल्चर वहाँ पे फॉलो होता है और इट्स ग्रेट टू गो देयर। तो अब मैं क्विक फैक्ट्स आपको बताऊंगी चौकीधानी के बारे में, वहाँ की टाइमिंग्स, लोकेशन, एवरीथिंग आई विल शेयर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो चौकीधानी की टाइमिंग है 5 PM to 11 PM और ये पूरे वीक के सारे डेज़ यही टाइमिंग होती है और ओपन होता है ये। और इसका लोकेशन मैं बताती हूँ आपको कि 2 miles टोंक रोड जयपुर पे है। और मैं बताती हूँ बेस्ट टाइम क्या है विज़िट करने के लिए ये प्लेस। अक्टूबर टू मार्च बेस्ट टाइमिंग है ये विज़िट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, आप जानती हो जयपुर में। और यहाँ की एंट्री फ़ीस क्या है वो डिपेंड करती है। एडल्ट के लिए 800 है और चिल्ड्रन के लिए 3 ईयर्स ऑनवर्ड्स से 500 है। बट उसमें भी ये डिपेंड करता है, वेरी करता है किस टाइप का डाइनिंग आप चूज़ कर रहे हो, तो इट डिपेंड्स। तो ये हो गई वहाँ की टाइमिंग, लोकेशन और एंट्री फ़ीस के बारे में। अब मैं आपको क्विक फैक्ट्स देना चाहती हूँ चौकीधानी क्यों विज़िट करना चाहिए। 10 थिंग्स आई विल शेयर। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हल्दी घाटी बैटल जो हुआ था राजस्थान में, उसकी आपको बहुत अच्छे से ये लोग शो करते हैं, नाटक दिखाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ट्रेडिशनल डांस राजस्थान का फोक आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो भी आपको विज़िट करना चाहिए, क्योंकि आप इंजॉय करोगे। यू डेफिनेटली इंजॉय अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्मेंस देयर। एंड थर्डली, वॉच अ पपेट शो। बहुत ही अच्छा पपेट शो वहाँ पे दिखाते हैं वो लोग। ऑफ कोर्स आपने मूवीज़ में या फिर कहीं भी देखा होगा कि पपेट शो कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो वहाँ पे पपेट शो राजस्थानी कल्चर का बहुत अच्छा उसमें एक्सपीरियंस देते हैं वो पपेट शो के थ्रू। और फोर्थ है वहाँ पे मैजिक शो भी दिखाते हैं वो लोग, यू कैन वॉच अ मैजिक शो देयर। और फिफ्थ इज़ गो शॉपिंग भी वहाँ पे आप कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच रहे हो। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि हम काफ़ी देर हो गई थी हमें, तो हम आई थिंक वी वेंट एट 8 और अराउंड 8 PM, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था। 3 hours बस थे और वहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए और फिर 11 PM तक ही खुलता है, तो हम काफ़ी कुछ चीज़ नहीं देख पाए या एक्सपीरियंस कर पाए। तो टाइम से ऑफ कोर्स हमें डेफिनेटली टाइम से वहाँ पे जाना चाहिए। एज 5 PM to 11 PM स्टार्ट होता है, तो यू शुड विज़िट देयर 5 by 6, और बहुत लेट हो जाए तो 7, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत चीज़ मिस कर जाओगे अगर ऐसा होता है तो। और जैसे शॉपिंग हम मिस कर गए क्योंकि हमें लेट हो गया था,
तो अगेन फिर आप क्या कर सकते हो, इन्जॉय एनिमल राइड्स। एनिमल राइड्स कैमल, बेसिकली कैमल ही होते हैं वहाँ पे, तो आप इन्जॉय कर सकते हो कैमल राइड। और देन इट कम्स, हाँ मैंने जैसे बताया वैरी करता है वहाँ का फ़ीस। तो क्यों वैरी करता है, क्योंकि वहाँ पे ये फ्यू लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट हैं जो चौकीधानी के अंदर हैं। तो वो कौन सा आप डाइनिंग कौन सा रेस्टोरेंट चूज़ करते हो उस पर डिपेंड करती है आपकी फ़ीस, एंट्री फीस चौकीधानी की। तो सबसे पहला है बिंदोला रेस्टोरेंट। इसका मतलब है राउंड शेप। राउंड शेप में वो रेस्टोरेंट डेकोरेटेड रहता है और वहाँ पे आप चेयर पे बैठ के खा सकते हो। तो बेसिकली बिंदोला रेस्टोरेंट इज़ अ राउंड शेप रेस्टोरेंट। एंड सेकेंडली इट्स एरोगोस्ट रेस्टोरेंट। इसका मतलब है प्लीज़ ईट। और यहाँ पे मल्टी क्विजीन होता है, नॉट बेसिकली राजस्थानी क्विजीन नहीं होता है, ये मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है। थर्डली है केसर क्यानी बारबेक्यू, जिसका मतलब है आउटडोर रेस्टोरेंट। ये आउटडोर में ही बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस के साथ ये वहाँ पे सर्व करते हैं। और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ऑल काइंड ऑफ फूड वो बारबेक्यू के थ्रू आपसे शेयर करते हैं और काफ़ी यम्मी होता है। मैंने तो खाया नहीं क्योंकि हमने चूज़ किया था ये 4th रेस्टोरेंट जो है चौपाल, विच मीन्स हब। थाली का सिस्टम होता है इधर। और चौपाल का मतलब सिट डाउन रेस्टोरेंट है ये, आपको नीचे बैठ के खाना होता है। और ये बेसिकली राजस्थानी थाली का एक्सपीरियंस करने के लिए ये बनाया गया है। तो हम यहाँ पे गए थे एंड इट कॉस्ट फॉर 800 चौपाल। और रेस्ट आप वहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वैरी करता है ये। आई गेस कि ये बिंदोला रेस्टोरेंट जो है अराउंड 1100 है, तो ये वैरी करता है फ्रॉम 700 टू 1100। इनकी फ़ीस वैरी करती है इसी के अराउंड, नॉट मोर देन 1100, इट इज़ अराउंड 1100, फ्रॉम 700 टू 1100। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा डाइनिंग चूज़ कर रहे हो उस पर। बोलो बाहर आ जाओ। आइए आइए डांस करना।
सब अलाउ। लग रहा है इधर पार्टी वार्टी होता है क्या? ये तो हो गई कि आपको क्यों विज़िट करना चाहिए चौकीदानी। अब मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। विज़िट तो करना चाहिए आपको दोनों ही केस में। मेरे रिव्यू के बाद भी आपको विज़िट तो ज़रूर करना चाहिए, बट फ्यू काइंड ऑफ फीडबैक और डिसअपॉइंटमेंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करूँगी। डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि आप रिस्पेक्ट देने में अपने गेस्ट को या अपने विज़िटर्स को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में आप काफ़ी खाना वेस्ट करते हो। ये ठीक है, आपका ये कल्चर है, आप फॉलो करते हो, बट एट द सेम टाइम आप खाना वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप सर्व कर रहे हो तो अगर बंदा बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं खाना है, तो एक लिमिट तक करना चाहिए, उसके बाद आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खाना तो वेस्ट हो रहा है ना, अल्टीमेटली खाना वेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक दे मस्ट फोकस ऑन दिस, क्योंकि और मैं एक बात और कहूँगी, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। 800 बहुत एक्सपेंसिव है। आप अगर थाली देखोगे तो आई डोंट थिंक
इट गेट चार्ज फॉर 800, क्योंकि वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं चलिए वो ठीक है, बट रेस्ट आप वो थाली खाते हो, उसके बाद बाहर जो भी अगर आप कुछ भी खाने जाते हो सब चार्ज है। उसके बाद अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैमल राइड कर रहे हो तो उसका भी चार्ज है। 800, आई थिंक कि उन्हें 800 में ही सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देना चाहिए, बिकॉज बस खाना तो आई डोंट थिंक कि 800 का, वो उसमें सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी उनको उसी में इंक्लूड करना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया कि वो खाना बहुत वेस्ट करते हैं, दूसरी बात कि एक्सपेंसिव है। अब मान लो आप देखो चिल्ड्रन फ्रॉम 3 years ऑनवर्ड्स वो चार्ज करें 500। आप ही सोचो कौन सा बच्चा इतना खा सकता है? आई थिंक नो। और अगर 5 है, 6 है, 7 है तो चलिए थोड़ा एडमिट कर लेते हैं, फ़ाइन। बट 3 साल का बच्चा क्या खाएगा? इतना तो नहीं खाएगा, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। इस रिव्यू का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि चौकीदानी में जो भी हैं या राजस्थान जयपुर में जो लोग भी हैं वो जो रिस्पेक्ट देते हैं उससे मैं अग्री नहीं करती या फिर वो वर्थ नहीं है। नहीं, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, अच्छी हैं। वहाँ की ये बहुत ही ख़ास बात है कि वो अपने विज़िटर्स को, अपने गेस्ट को बहुत रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बट ये बात भी गलत नहीं है कि आप रिस्पेक्ट देने में बहुत वेस्टेज करते हो, स्पेशली इन चौकीदानी। क्योंकि वो क्या, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि हम वहाँ पे कहते हमने खाना स्टार्ट किया तो एक्चुअली एक लिमिट होती है ना कि आप कितना खाते हो। तो उसके बाद उन्होंने एक बारी बोला कि प्लीज़ प्लीज़ ले लो ले लो ले लो, ले लिया। फिर सेकेंडली बोला, थर्डली बोला, तो 2 बार के बाद तीसरी बार आप कैसे लोगे? अरे पेट फुल हो गया तो कैसे ही लोगे? तो अगर आप फोर्सफुली भी मना करोगे कि नहीं नहीं प्लीज़ नहीं दो, मैं नहीं खा पाऊँगी, उसके बाद भी वो नॉन स्टॉप डालते जाते हैं। तो आई डिड नॉट लाइक, पर्सनली आई डिड नॉट लाइक कि अगर मैं मना कर रही हूँ, एक पॉइंट के बाद मना कर रही हूँ तो उसका मतलब ही है कि नहीं यार अब नहीं दो, वेस्ट हो रहा है। बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टिंग फूड, राइट। और थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाए तो चलो फिर भी ठीक है, इतना खाना वेस्ट होता है कि वो लोग इतना डाल देते हैं कि आई पर्सनली मैंने वेस्ट किया, उसमें 2 बंदे खा सकते थे, गर्ल स्पेशली 2 लड़कियां खा सकती थी, आई एम श्योर। तो मुझे पसंद नहीं आया। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट व्हाटएवर इज़ रॉन्ग, राइट। सो उनको ज़रूर डेफिनेटली इस चीज़ पे देखना चाहिए। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ग्रेट, इट्स गुड टू गो। एंड एम्बियंस अच्छा है, उनकी बात करने का तरीका अच्छा है, रिस्पेक्ट देते हैं, एंड यू फील प्रिविलेज्ड कि वो इतने अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं एक्सेप्ट ऑल द अबव व्हाटएवर आई शेयर्ड विथ यू। तो आप भी अगर विज़िट करो तो प्लीज़ आप फोकस करना इस बात पे जो मैंने बोला कि एक्सपेंसिव है या फिर खाना वेस्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इज़ डेफिनेटली देयर, बट इस चीज़ पे आप फोकस करना। बाय द वे ये मेरा पर्सनल था, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप भी वैसा ही फील करो जैसा मैंने किया, बट येस आई फेल्ट दिस। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।